स्क्रीन दिसते? ऑनलाईन स्टुडंट स्क्रीन दिसते का? येस सर. बनवलंय? पेज 1 बनवलंय का सगळ्यांनी? बनवलंय की नाही बनवलं? Yes. हो नाही? Yes, sir. ओके. सो बनवा पेज. आपल्याला पॉवर BI सर्व्हिसेसचा पार्ट सुरू करायचा आहे उद्या परवापासून. सो आपल्याला एखादा रिपोर्ट लागेल तुमचा पब्लिश करण्यासाठी. ऍटलिस्ट काहीतरी बनवा. ठीक आहे. सो आपण आता लास्ट लेक्चर पर्यंत समरीचं एक पेज बनवलं. लेट्स मेक इट अनदर पेज फॉर कस्टमर डिटेल्स. मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ कस्टमर डिटेल्स. I wanted to analyze customer details. So first of all, I'll take this matrix visual, and in this matrix visuals I want to analyze customer name along with the order quantity and the revenue or the sales. So approach क्या रहेगा मेरा? यहाँ पे रोज में मैं क्या पुट करूँगा? कस्टमर के नाम पुट करूँगा, राइट? कस्टमर के नाम मुझे कस्टमर के टेबल से आएंगे. हमने जो फुल नेम का एक कॉलम क्रिएट किया था जहाँ पे कस्टमर का पूरा नाम था. सो आई टेक दैट वन इन अ रोज. कस्टमर की पूरी लिस्ट आएगी यहाँ पे. एंड देन इन अ वैल्यूज सेक्शन आई पुट ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल सेल. ठीक है. तो यहाँ पे अभी ये जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स है ये मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हर एक कस्टमर का नाम दे रहा है, उस कस्टमर ने कितनी ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर की है. पुट प्रीवियस ईयर वन. पुट ऑर्डर क्वांटिटी वन. ठीक है. So let's, for example, this Abhi Rana, this customer order 6 order quantity and total sale made by this customer is 73.92. So like this informations we got. Also same way अगर मुझे यहाँ पे conditional formatting put करनी है, let's say मैं जो customer की orders, let's say अभी यहाँ पे मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग अगर किया है तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑर्डर क्वांटिटी किस कस्टमर की है? दिस वन, मिस्टर फर्नांडो बार्न्स, राइट, 106. तो मैं कुछ थ्रेशोल्ड दे सकता हूँ यहाँ पे, करेक्ट, कि अगर ऑर्डर क्वांटिटी 20 से ऊपर हो तो मुझे कुछ आइकॉन यहाँ पे मेंशन करो, या 5 ऑर्डर क्वांटिटी से कम हो तो कुछ एक और आइकॉन से उसको दो, या थंब दो, या डाउनवर्ड थंब दो. ऐसी कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे अप्लाई करके ऑल इन्फॉर्मेशंस, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे मैं दे सकता हूँ क्लाइंट को, राइट. सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पुट करने के लिए हम कैसे पुट करते हैं? अगर मुझे इस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पुट करनी है तो मैं कैसे पुट करूँगा? दिस वैल्यूज सेक्शन में जो टोटल ऑर्डर क्वांटिटी है, आई जस्ट यूज दिस ड्रॉप डाउन ऑप्शन, and in that drop down options in conditional formatting, so based upon what I required is icons one, so I'll select icon and I choose rules because if statement के अंदर मैं यहाँ पे कुछ रूल सेट कर रहा हूँ. so default rules जो है वो let's say मैं डिलीट करके एक ही रूल्स रखूंगा. एंड यहाँ पे जो स्टाइल है, let's say मुझे यहाँ पे ये वाला यूज करते हैं, ठीक है.
सो यहाँ पे मैं फर्स्ट कंडीशन दे रहा हूँ कि अगर मेरी ऑर्डर क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू लेट्स से 100 है एंड लेस देन वो है 500, देन ये जो एरो है ये मुझे अब चाहिए, राइट। नेक्स्ट रूल, अगर ऑर्डर क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन, जैसे मैं लेस देन 10 बोल रहा हूँ, ठीक है। ये अगर 0 से बड़ी है और 0 है और लेस देन 10 है, देन इट शुड बी डाउनवर्ड एरो, ठीक है। एंड दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन द लेफ्ट, आई रिक्वायर्ड दिस इन राइट ऑफ द डेटा, अलाइनमेंट शुड बी मिडल, हिट ओके। सो जो ऑर्डर क्वांटिटी 100 से ज़्यादा है यहाँ पे उसको क्या है, एक अपवर्ड एरो आया हुआ है। बट जो ऑर्डर क्वांटिटी लेट्स से 10 से कम है, जस्ट ड्रॉप इट डाउन, जो जो ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे 10 से कम है सबको क्या है, डाउनवर्ड एरो है। सो लाइक दैट कंडीशनल फॉर्मेटिंग आई विल पुट also for the total sales I can just simply on my data bars, ठीक है। डेटा बार्स ऑन करके हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग शो कर सकते हैं। Do some changes on formatting side also, ठीक है। सो दिस मैट्रिक्स 6 हो गया। अभी इस मैट्रिक्स को कंट्रोल करने के लिए मुझे यहाँ पे स्लाइसर्स चाहिए, मंथ, ईयर, ये स्लाइसर्स भी चाहिए मुझे। यहाँ पे मुझे देखना है कि कौन से ईयर का या कौन से मंथ पे कौन से कस्टमर ने कैसे परफॉर्मेंस किया हुआ है या कैसे आउटपुट मुझे दिया हुआ है या कितना सेल उससे मुझे मिला है। तो यहाँ पे अगर मुझे स्लाइसर्स पुट करने हैं तो दो वे है स्लाइसर्स पुट करने के। एक तो जो रेडीमेड मैंने बनाया हुए स्लाइसर्स है एक पेज पे, मैं सिंपली उनको कॉपी करके इस पेज पे लाऊंगा, या अदरवाइज यहाँ पे मैं नए स्लाइसर्स बनाऊंगा। तो अगर आपको सेम स्लाइसर चाहिए किसी दूसरे पेज पे, लेट्स से दिस ईयर का स्लाइसर मुझे चाहिए उस कस्टमर डिटेल के पेज पे, जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ, लेट्स से मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड आई विल पुट ओवर हियर, ठीक है। अभी इस पॉपअप का एक्सप्लेनेशन हम करते हैं। अभी फिलहाल तो मैं डाउन सिंक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मान लो कि ये समरी का, लेट्स से मैं इस ई वाले पेज में 2015 सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड दिस कस्टमर वाले डिटेल के ईयर में कुछ चेंजेस हो रहा है क्या, नहीं, राइट। दिस इज इंडिविजुअल वन, ये इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल है। बट मुझे ऐसे करना है कि अगर मैंने किसी एक पेज पे, लेट्स से यहाँ पे मैंने 2015 सेलेक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी 2015 आना चाहिए, या मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्ट किया तो उस वाले ईयर के स्लाइसेस में भी वो चेंजेस होने चाहिए। या मेरे पास कितने भी पेजेस हो, 8, 10, 15 कितने भी पेजेस हो, अगर मैंने किसी एक स्लाइसर पे किसी भी पेज के ऊपर सिलेक्शन किया तो वो सिलेक्शन सारे स्लाइसर्स पे, सारे पेजेस के उस सेम स्लाइसर पे होंगे, ठीक है। इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिंक स्लाइसर्स। स्लाइसर्स को सिंक करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ इन सेंस कि सेम वाले, जैसे दिस ईयर वन कैन सिंक विद दिस ईयर वन, बिकॉज ये जो बना हुआ जो है ये सेम कॉलम से बना हुआ है। इसमें जो ईयर का कॉलम यूज किया हुआ है सेम कॉलम इस वाले स्लाइसर्स पे यूज किया हुआ है, इसलिए वो एक स्लाइसर हुआ। मतलब उन दोनों में सिंकेज हो सकता है। आप अगर मान लो कि ये ईयर का स्लाइसर आपने कैलेंडर के ईयर से लिया है और दूसरा वाला ईयर का स्लाइसर आपने सेल्स वाले में जो डेट है उसके से जो ईयर एक्सट्रैक्ट किया हुआ है उससे वो बना हुआ ईयर का एक कॉलम है और उससे आपने बनाया वो स्लाइसर, तो दोनों जगह पे अलग अलग कॉलम यूज हुआ है, तो उस केस में वो दोनों सिंक नहीं हो पाएंगे। हमें प्री रिक्विजिशन क्या है कि वो दोनों जो स्लाइसर्स है एक तो वो कॉपी पेस्ट करके आनी चाहिए, या आपने भले ही वो दूसरे पेज पे नया स्लाइसर्स बना हुआ लेकिन वहां पे भी सेम कॉलम यूज होना चाहिए जिसको आपको सिंक करना है। तो ये वाले ईयर के लिए से मैं इस पर्टिकुलर ईयर के कॉलम को सेलेक्ट या स्लाइसर को सेलेक्ट करता हूँ, देन आई विल गो टू इन फॉर्मेट ऑप्शन, आई थिंक इन व्यू सेक्शन। इन व्यू सेक्शन यहाँ पे देखो सिंक स्लाइसर्स करके
बटन है, मैं इसको जैसे क्लिक करता हूँ, मेरा एक स्लाइसर सेलेक्ट होना चाहिए जिसको मुझे सिंक करना है। तो यहाँ पे मुझे वो क्या बताएगा कि ये जो ईयर का स्लाइसर है ना, ये कौन से पेज पे है, जैसे समरी पेज पे है एंड कस्टमर डिटेल के पेज पे वो दिख रहा है। लेकिन ये देखो, ये सिंकेज का जो है रिफ्रेश जैसा छोटा सिंबल है ना सिंक का, वो सिंक का सिंबल में टिक नहीं है। तो जैसे मैं उन दोनों पे टिक कर रहा हूँ, इन दोनों पे मैं टिक कर रहा हूँ, अभी क्या हुआ कि ये सिंक हुआ, दोनों एक दूसरे के साथ सिंक हुए। जैसे मैंने ईयर में यहाँ पे 2015 सेलेक्ट किया है एंड व्हेन आई ओपन दिस कस्टमर डिटेल पेज, यहाँ पे भी देखो 2015 है। अगर मैं इस वाले में 17 सेलेक्ट करता हूँ एंड अगेन गो टू इन समरी पेज, तो यहाँ पे भी 17 ही आएगा। ठीक है। तो इंटरव्यू में आपको एक सिनेरियो दिया जाता है कि आपको बोलेंगे कि लेट्स से मेरे पास मल्टीपल पेजेस है एंड आई वांट टू लेट्स से स्लाइसर्स में जो मेरा सिलेक्शन है वो मुझे पास ऑन करना है हर एक पेज के ऊपर। मैं किसी भी पेज के ऊपर कोई भी स्लाइसर में सेलेक्ट करूँ, देन ऑटोमेटिकली सारे पेजेस के ऊपर वो स्लाइसर्स का जो चेंजेस मैंने किया है वो सारा एप्लीकेबल होना चाहिए। सो दिस इज कैन बी पॉसिबल यूजिंग सिंक स्लाइसर्स कंसेप्ट। समझ गए सिंक स्लाइसर्स क्या होते हैं? अभी नॉर्मली जैसे मैं यहाँ पे लेट्स से आई डिलीट दिस वन, और एक बात, जैसे मैंने सिंक स्लाइसर्स ऑन किया हुआ है, अभी देखो ये रीडेम, ये जो आई का सिंबल है ना, इससे आप इसको हाइड कर सकते हो। लेट्स से मैंने ये कस्टमर डिटेल वाला मैंने अनचेक किया तो ये यहाँ से हाइड होगा, इस ये स्लाइसर यहाँ पे है, बस वो हाइड हुआ है। अगर मैंने समरी पेज पे लेट्स से समरी पेज पे मैंने 2016 सेलेक्ट किया, ओके, एंड व्हेन आई गो टू द कस्टमर डिटेल पेज, लेकिन यहाँ का डेटा भी 16 के हिसाब से ही फिल्टर हुआ है, बट वो सिर्फ स्लाइसर्स हमें दिख नहीं रहा क्योंकि उसका जो सिंकिंग था वो हमने बंद कर दिया है। इसको ऑन करने के लिए वापस क्या करना पड़ेगा, ईयर का स्लाइसर सेलेक्ट करो, देन सिंक स्लाइसर पे क्लिक करके यू कैन चेक मार्क अगेन। तो कस्टमर डिटेल्स के पेज पे वो स्लाइसर्स वापस आएगा, 2016 यहाँ पे देखो दिख रहा है। तो ये तो सिंक स्लाइसर की कंसेप्ट हुई। तो हर टाइम आप सिंक स्लाइसर्स ऐसे यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, लेट्स से समरी पेज पे अपन ने कुछ स्लाइसर बने, अगर आपको सेम चाहिए होंगे तो सिंपली जस्ट टेक कॉपी ऑफ इट, ले आपने सेलेक्ट कर लिया इसको, कंट्रोल सी कर लो और कस्टमर डिटेल के पेज पे आके उसको कंट्रोल वी कर। यहाँ पे वो एक पॉपअप पूछेगा कि वन और टू कॉपीड विजुअल्स कैन स्टे इन सिंक विद द विजुअल्स इट कॉपीड फ्रॉम। इसको आपने अगर सिंक कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा पहले पेज के साथ, अगर डोंट सिंक किया तो इंडिविजुअल रहेगा। क्लियर? तो मुझे ये सिंक में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इंडिविजुअल। सेलेक्ट दिस वन, आई डोंट वांट सिंकिंग। ठीक है, मुझे इंडिविजुअल वो चाहिए स्लाइसर। सिंक स्लाइसर में किसी को कुछ डाउट, ऑनलाइन स्टूडेंट? No. इंटरव्यू में पूछा तो बता पाओगे ना सिंक स्लाइसर्स क्या है? नहीं बता पाओगे? Yes, sir. बोलो ना, ऐसा बता पाओगे? ठीक है, देन स्लाइसर्स बना लिए हमने हमने देख लिया कि हर एक कस्टमर का ऑर्डर क्वांटिटी कितना, टोटल सेल्स कितने। अभी मुझे ऐसे देखना है कि जो मेरा ऑर्डर क्वांटिटी है एंड मेरा रेवेन्यू है, वो वो मुझे ईयर वाइज देखना है। यहाँ पे लेट्स से मुझे एक ऐसा चार्ट चाहिए। सो अपने पास जो क्लस्टर या जो कॉम्बो चार्ट है जिसमें अपन कॉलम एंड लाइन चार्ट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं, तो ऐसे वाले चार्ट में लेट्स से आई यूज दिस लाइन एंड क्लस्टर कॉलम चार्ट एंड यहाँ पे मैं लेट्स से एक्स एक्सिस पे मैं पुट कर रहा हूँ से ईयर आई पुट इन वाई एक्सिस
सी यहाँ पे जैसे मैंने कॉलम चार्ट से यहाँ पे कॉलम एंड लाइन ऐसे दो ऑप्शन आते हैं, राइट? तो लेट्स से ऑर्डर क्वांटिटी जो है मेरी, आई विल सेलेक्ट ऑर्डर क्वांटिटी इन दिस कॉलम and my total sales, let's say sales axis, and I can remove this filtration. ठीक है, अभी ये मुझे क्या दिखा रहा है कि पर्टिकुलर उस ईयर में कितनी ऑर्डर क्वांटिटी थी एंड देन अकॉर्डिंगली सेल कितना था मेरा। ठीक है, अगेन ये जो लाइन बनी है इस लाइन का फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो, उसके मार्कर्स वगैरह जो है वो आप ऑन कर सकते हो। जैसे ये पॉइंट्स ऑन हो गए, जो लाइन है लाइन आप आपके हिसाब से जैसे रखनी है आपको, सॉलिड लीनियर वगैरह वैसे रख सकते हो। ठीक है, अगेन आई कैन चूज लेट्स से इन अ ईयर आल्सो, ईयर का एकदम छोटा सा ही हो जाएगा। यू कैन पुट स्टार्ट ऑफ द मंथ आल्सो इन दैट सेक्शन। तो ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, जैसे मैंने ईयर के नीचे ये ईयर क्वार्टर मंथ दिखा रहा है ना, तो जैसे हम ड्रिल अप ड्रिल डाउन करते हैं हर एक अपना जो कैटेगरी होता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे भी ईयर क्वार्टर एंड मंथ है, देन इट विल बी शो मी फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर वाइज, देन क्वार्टर वाइज एंड देन मंथ वाइज। सो लाइक दैट हायरार्की में आप इसको दिखा सकते हो। सो अभी दिस फॉर एग्जांपल 2015 के 4 क्वार्टर है, देन 16 के 4 क्वार्टर है, 17 के 4 क्वार्टर है। So accordingly we can see which quarters perform better as per the total sales and total order quantity. ठीक है, मैं इस वाले लाइन चार्ट को ना थोड़ा स्मूथ से अच्छा इसको क्लीन एरिया रहने दो। okay? तो यहाँ पे लेट्स से मैंने ये एक चार्ट तो बना लिया, लेकिन अभी मुझे ऐसे देखना है कि मेरी जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो ऑर्डर क्वांटिटी मेरे पास जो जेंडर्स है, लेट्स से कस्टमर के जो जेंडर है उन जेंडर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो वो कैसे दिखा सकते हैं हम, किस वाले चार्ट से हम उसको शो कर सकते हैं कि मुझे दिखाना है कि ऑर्डर क्वांटिटी मेरे जेंडर्स जो है मेल फीमेल्स एंड एन ए, तो उनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ऑब्वियसली अगर मेरी कैटेगरी कम है तो हमने एक विजुअल देखा था कि अगर कैटेगरी आपकी कम है और आपको देखना है कि उस पर्टिकुलर ऑर्डर क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, तो हम इनमें से कौन सा विजुअल देख सकते हैं, दिस वन राइट, पाई चार्ट्स एंड डोनट चार्ट। सो आई विल सेलेक्ट पाई चार्ट। पाई चार्ट्स में हम डाल सकते हैं लेजेंड्स में माय जेंडर, ऑर्डर क्वांटिटी इन लिस्ट सेक्शन। सी यहाँ पे मुझे वो क्या शो कर रहा है कि 84 के समथिंग कुछ एक वैल्यू दे रहा है, सबका परसेंटेज सेम दिखा रहा है, वाई?
ठीक है, अभी मुझे अगर देखना है ऑर्डर क्वांटिटी एज पर माई ऑक्यूपेशन, कि कस्टमर का जो ऑक्यूपेशन है उसके हिसाब से ऑर्डर क्वांटिटी कैसी है, देन सेम वे वी कैन शोकेस इन दिस डोनट चार्ट इटसेल्फ. So just instead of this gender, I'll put occupation. ठीक है, यहाँ पे क्या शो रहा है, प्रोफेशनल जो ऑक्यूपेशन है उनकी ऑर्डर क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है. अभी बराबर दिखा, क्योंकि जो हमने जेंडर लिया था, दिस इज फ्रॉम दिस ऐड कॉलम जो हमने सैंपल के लिए बनाया था ना टेबल, तो उसमें से जेंडर सेलेक्ट हुआ था जिसकी रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए वो हर एक का परसेंटेज सेम दिखा रहा था. ठीक है, सो सेम वे अगर मुझे दिस टोटल ऑक्यूपेशंस जेंडर के साथ देखा है, तो मैंने और एक अपने पास राइट कुछ इनकम लेवल भी कुछ है क्या, इनकम लेवल के हिसाब से भी देख सकते हैं ना अपन कि किस इनकम लेवल वाले का कितना ऑर्डर क्वांटिटी है. लेट्स आई जस्ट कॉपी दिस, पेस्ट इट. So this occupation I can put this income level. क्लियर है, ऑर्डर क्वांटिटी को हमने कैसे अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. ठीक है, अगर मुझे इनको अभी वर्टिकली अरेंज करना है या हॉरिजॉन्टली अरेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं, हमने एक ऑप्शन देखा था ना, इन तीनों को मुझे सेपरेटली स्पेस करना है. फॉर्मेट, अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली. ठीक है, अगेन एक मुझे एक ऐसे देखना है कि कौन से एज का कस्टमर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करता है. तो क्योंकि ये एनालिसिस क्यों कि हम उस पर्टिकुलर एज ऑफ जो कस्टमर्स है उन पे फोकस कर सके कि कौन से एज का कस्टमर, अगर हमें ये पता चले कि जिस 35 to 40 का जो कस्टमर है वो ज़्यादा ऑर्डर करता है क्वांटिटी, देन वी कैन एनालाइज कि वो प्रोडक्ट कौन से यूज़ करता है, देन अदरवाइज वी कैन इम्प्रूव द प्रोडक्ट. और कौन से एज ग्रुप का जो एज ग्रुप है कि जो कम ऑर्डर क्वांटिटी करता है, तो उससे अपन प्रोडक्ट के ऊपर एनालिसिस एनालिसिस करके प्रोडक्ट की जो इम्प्रूवमेंट है वो कर सकते हैं फॉर बेटर सेल्स और बेटर परफॉर्मेंस. तो उसको अगर मुझे देखना है कि कौन सा एज वाला एम्प्लॉय या एज वाला जो कस्टमर है वो ज़्यादा ऑर्डर क्वांटिटी करता है, तो वो कैसे देख सकते हैं अपन, अपने पास एक विजुअल है ट्री मैप. सेट दिस वन. सो ट्री मैप में लेट्स से आई विल पुट कैटेगरी में मैं क्या डाल सकता हूँ, हमने एज कैलकुलेट किया हुआ है राइट. कुछ डेज इन ईयर्स ये वाला कुछ है ना अपना, एंड देन वी कैन पुट ऑर्डर क्वांटिटी. सी ये हमें क्या बताता है कि दिस 57
एज ग्रुप जो है वो ज़्यादा ऑर्डर क्वांटिटी करता है 3 to 6। और ये जो सबसे कम वाले हैं तो वो ज़्यादा एज वाले, मिडल वाले कुछ है जो 45 वाले भी इधर है, 60 वाले इधर है, बट दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप 57, ये जो रेंज है 50 वाली, ये ज़्यादा ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर करती है। हो सकता है कि ये दिस कस्टमर ये एजेड है तो इनको ज़्यादा बाहर निकलना पसंद है, इसलिए वो ज़्यादा ऑर्डर करते हैं घर पे ही। ऐसे अलग अलग रीजंस हो सकता है, बट ये विजुअल्स हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है बेसिकली कि कौन सा एज वाला जो कस्टमर है वो कितनी ऑर्डर क्वांटिटी कर रहा है। ठीक है। सो जैसे हमने समरी के पेज में ये लास्ट में कुछ 3 ये बनाए थे, टॉप प्रोडक्ट बाय सेल्स, प्रोडक्ट बाय से उसका सेल्स देखा था हमने, एंड टॉप प्रोडक्ट बाय रिटर्न। तो अभी मुझे ऐसा कस्टमर देखना है जिस कस्टमर का प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो। ठीक है। कस्टमर का नाम देखना है, उसका प्रॉफिट देखना है, एंड उसकी ऑर्डर क्वांटिटी देखनी है। 3 देखना है मुझे। क्या देखना है? कस्टमर का नाम, टॉप कस्टमर्स बाय प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट की वैल्यू भी देखनी है, एंड उसने कितनी क्वांटिटी ऑर्डर की है वो भी देखनी है। कैसे देख सकते हैं? सबसे पहले लेते हैं कार्ड विजुअल। देन इन कार्ड विजुअल वी कैन पुट, क्या पुट करेंगे हम? क्या देखना है हमें? कस्टमर का नाम देखना है ना, तो कस्टमर का नाम पुट करेंगे। सो कस्टमर के यहाँ से मैं फुल नेम लेता हूँ। ये फर्स्ट नेम दिखाया गया एबी रेनो जो हमने देखा था, राइट, अल्फाबेटिकली। बट हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें किस में इंटरेस्ट है कि जो फुल नेम है वो फुल नेम कैसे चाहिए। अगेन वी जस्ट drag this full name in a visual level filter, and instead of basic filtering I'll select top n. So top 1, on which basis we want? On profit basis. So we'll select profit, this profit, and I'll put over here and apply filter. So this Mr. Maurice Sean having the highest profit. Okay, so I'll just put this Maurice Sean over here. इसको नाम देते हैं, let's say top customer by profit। ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि इस पर्टिकुलर कस्टमर दिस मॉरिस शॉन का प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट के हिसाब से तो ये टॉप 1 है, लेकिन उसकी प्रॉफिट की वैल्यू भी मुझे देखनी है। सो जस्ट कॉपी दिस विजुअल देयर। हमें चेंजेस कहाँ पे करने पड़ेंगे? बस क्या चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे? दिस फर्स्ट फुल नेम। इस हमें क्योंकि फुल नेम नहीं देखना है, हमें एक्चुअली उसकी प्रॉफिट देखनी है। सो जस्ट ड्रैग दिस प्रॉफिट ओवर हियर। उसकी प्रॉफिट कितनी है? 5.07 के समथिंग। अगेन अगर ये मुझे फुल देखनी है, फुल वैल्यू, तो कैटेगरी में डिस्प्ले यूनिट नन। ठीक है। देन लास्ट वन, और क्या देखना था हमें? और कुछ एक देखना था ना? उसकी ऑर्डर क्वांटिटी भी देखनी है ना?
उस जो कस्टमर है टॉप वाला, उसकी ऑर्डर क्वांटिटी भी मुझे देखनी कि कितनी ऑर्डर उसने की हुई है. So I can put, let's say, let me arrange this little bit. So मुझे ये जो कस्टमर का नाम देखना है, लेट्स से जो उसकी ऑर्डर क्वांटिटी देखनी है ना. हम फिल्टर में चेंजेस क्यों कर नहीं रहे? क्योंकि फिल्टर हमें वही चाहिए कि वो टॉप कस्टमर जो हमारा आया था मॉरिस शॉन, उसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए हमें ऑर्डर क्वांटिटी भी चाहिए और प्रॉफिट भी चाहिए. दैट्स वाई हम फिल्टर में कुछ चेंजेस नहीं कर रहे, बस जो विजुअलाइजेशन में ये जो फील्ड हम यूज कर रहे हैं टू शोकेस द थिंग, पहले केस में हमें उसका नाम देखना था. दैट्स वाई वी पुट फील्ड सेक्शन में हमने उसको नाम पुट किया था यहाँ पर. दूसरे केस में हमें प्रॉफिट देखना था फील्ड सेक्शन में, सो हमने इसीलिए फील्ड सेक्शन में इंस्टेड ऑफ नेम हमने प्रॉफिट पुट किया. देन वी वांट टू सी ऑर्डर क्वांटिटी एज ए एंड रिजल्ट. देन इंस्टेड ऑफ दिस कस्टमर प्रॉफिट वी पुट ऑर्डर क्वांटिटी. ठीक है. डाउट है इसमें? कस्टमर डिटेल का पेज बना दिया हमने. देन नेक्स्ट चलते हैं कि लेट्स एनालाइज सम कंसेप्ट पावर बीआई पॉइंट ऑफ व्यू की. फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी यहाँ पे मॉडलिंग सेक्शन में एक न्यू पैरामीटर करके एक फील्ड है. जैसे इस न्यू पैरामीटर को मैं एक्सपांड करता हूँ, देन आई कैन शो दिस न्यूमेरिक रेंज एंड फील्ड्स. सो ये व्हाट इफ, इसको पहले व्हाट इफ पैरामीटर भी बोला करते थे, लेकिन अभी ये न्यू पैरामीटर करके विंडो आता है. सो देखिए ऑप्शन देखते हैं. लेट्स से फर्स्टली देखते हैं न्यूमेरिक रेंज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अंडरस्टैंड करते हैं. लेट मी एक मैट्रिक्स लेता हूँ मैं. ठीक है. इस मैट्रिक्स में अगेन आई पुट कैलेंडर से मैंने डेट को लिया है. वैल्यूज, ठीक है. मैंने कुछ ईयर, क्वार्टर एंड मंथ के 3 कॉलम लिए. एंड यहाँ पे जो मैंने अपन ने जो टोटल सेल्स कैलकुलेट किया था ना, उसको भी ले लेते हैं. अभी फिलहाल ये मुझे क्या शो कर रहा है कि मेरा जो टोटल सेल है हर एक क्वार्टर वाइज, वो या जनवरी मंथ वाइज या ऐसे शो कर रहा है, राइट. ये तो अभी मुझे, हमने और एक मेजर यहाँ पे कैलकुलेट किया था प्रीवियस ईयर का. ठीक है. और ये पर्टिकुलर वाला मेजर हमें क्या कर रहा था कि उस पर्टिकुलर ईयर का सेल ले रहा था मंथ वाइज. ठीक है. काम करते हैं, एक नया ही बनाते हैं मेजर. चल यूज एक वन नया मेजर. से टोटल सेल्स
और प्रीवियस मंथ कैलकुलेट टोटल सेल डेट ऐड, मुझे प्रीवियस मंथ का कैलकुलेट करना है, सो आई यूज डेट ऐड फंक्शन, कैलेंडर टी डेट, then number of interval -1 and then month. ये मेजर मुझे क्या आउटपुट देगा फॉर डिसम्बर, लेट्स से फॉर जनवरी 2015, ये मुझे कौन सा आउटपुट देगा, लेट्स से मैं यहाँ उसको पुट करता हूँ. नाउ वी कैन सी ये फरवरी के लिए वो जनवरी का दे रहा है, राइट, मार्च के लिए फरवरी का दे रहा है, राइट, एक महीने पीछे जाके आउटपुट दे रहा है. अभी मुझे सपोज कस्टमर ने ऐसा, क्लाइंट ने बोला कि सपोज मान लो कि ये आप जो प्रीवियस ईयर मंथ यहाँ पे दे रहे हो ना -1, ये मुझे डायनेमिक करके दो, मुझे कितने प्रीवियस मंथ का डेटा देखना है ये सिलेक्शन आप मेरे हैंड में दो. मैं यहाँ पे उस स्लाइसर्स पे वो अगर क्लिक करूँ, लेट्स से मैं स्लाइसर्स पे 1 क्लिक किया तो ये 1 मंथ पीछे का दिखाना चाहिए, 2 क्लिक किया तो 2 महीने का पीछे का, 3 क्लिक किया तो 3 मंथ पहले का. मतलब उसको डायनेमिक सिलेक्शन चाहिए, उसको वो हार्ड कोडेड नहीं चाहिए माई वैल्यू. तो वो जो सिनेरियो है उसको हम इस पर्टिकुलर जो ऑप्शन है पैरामीटर वाला उससे सॉल्व कर सकते हैं. कैसे, लेट्स से न्यू पैरामीटर में फर्स्टली देखेंगे हम न्यूमेरिक रेंज. मैं न्यूमेरिक रेंज पे जैसे क्लिक करता हूँ देन वो मुझे पूछेगा कि पैरामीटर का नाम कौन सा है. लेट्स से मैं यहाँ पे नाम देता हूँ कि प्रीवियस ईयर मंथ सिलेक्शन, ठीक है. और मिनिमम मेरी वैल्यू रहेगी 1 और लेट्स से मैक्स रहेगी 12 और इंक्रीमेंट 1. मतलब मैं अगर वन मंथ पीछे जाऊँ तो 1 2 3 4 ऐसे जाऊँगा, राइट, 1.5 तो नहीं जाऊँगा. तो मैंने क्या किया, एक रेंज दिया 1 to 12 और इंक्रीमेंट 1 मतलब 1 2 3 4. अगर इंक्रीमेंट 0.5 दिया तो कैसे आएगा, 1.5 2 2.5 3 ऐसे जाएगा. तो इंक्रीमेंट 1, मिनिमम 1, मैक्सिमम 1. और डिफॉल्ट का वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो. लेट्स से मैं डिफॉल्ट 1, डिफॉल्ट मतलब अगर मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया तो वो डिफॉल्ट 1 रहेगा. और यहाँ पे एक डिफॉल्ट रहता है चेक मार्क कि ऐड स्लाइसर टू दिस पेज. ये पैरामीटर आप जो क्रिएट कर रहे हो उस पैरामीटर का एक स्लाइसर भी अपने आप यहाँ पे क्रिएट हो जाता है इस पेज पे. सो लेट्स से मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ. तो यहाँ पे एक स्लाइसर्स क्रिएट हुआ. जैसे स्लाइसर्स में ऑप्शंस होते हैं वैसे सेम ऑप्शंस यहाँ पे रहेंगे. लेट्स से मैं इसकी फॉर्मेट में जाके स्लाइसर सेटिंग में मैंने यहाँ पे सिंगल वैल्यू की जगह मैं वर्टिकल लिस्ट डाल रहा हूँ. मेरे पास ये एक स्लाइसर्स आया, राइट. यहाँ पे मैं ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ ना कि 1 2 3 4 जो भी रहेगा. बट अभी इस पर्टिकुलर सिलेक्शन का यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना. तो ये हमें डायनेमिक करना पड़ेगा. जो आपने ये पैरामीटर बनाया था उस पैरामीटर का यहाँ पे एक टेबल भी बनाया है. ये देख रहे हैं प्रीवियस मंथ सिलेक्शन का. इसमें क्या रहेगा, मैं अगर डेटा व्यू में जाके इस पर्टिकुलर टेबल को ओपन किया हमने, प्रीवियस मंथ सिलेक्शन, उसमें वो पर्टिकुलर रेंज है जो आपने दी थी 1 से लेके 12 तक, इंक्रीमेंट 12. वहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली ये फंक्शन यूज किया है जनरेट सीरीज का. जनरेट सीरीज का फंक्शन क्या है कि स्टार्ट 1 रहेगा, एंड 12 रहेगा, इंक्रीमेंट 1 रहेगा. ठीक है, ये ऑटोमेटिक क्रिएट होता है. जब आप पैरामीटर क्रिएट करते हो तो उस पैरामीटर के पर्टिकुलर टेबल में एक प्रीवियस मंथ सिलेक्शन का कॉलम ये वाला एंड एक प्रीवियस मंथ सिलेक्टेड वैल्यू का एक मेजर, ये दो चीजें ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है. ये जो मेजर है प्रीवियस मंथ सिलेक्शन वैल्यू, इसका आउटपुट क्या रहता है, जो वैल्यू आप इस वाले सिलेक्शन से, लेट्स से वो जो मेजर क्रिएट हुआ है ना यहाँ पे प्रीवियस मंथ सिलेक्शन में, उस वाले मेजर को मैं यहाँ पे एक कार्ड में ले रहा हूँ. डिफॉल्ट वैल्यू हमने क्या दी थी, 1 दी थी ना, तो अभी ये 1 दिखाएगा. अगर मैंने इस वाले प्रीवियस मंथ सिलेक्शन के स्लाइसर्स में जो भी चीज मैं सेलेक्ट करूंगा देन ये आउटपुट मुझे वो देगा.
क्योंकि इसका जो मेजर है वो मेजर बना हुआ है सेलेक्टेड वैल्यू फंक्शन से। सेलेक्टेड वैल्यू फंक्शन क्या करता है कि आप स्लाइसर्स में जो भी वैल्यू सेलेक्ट करते हो वो आपको आउटपुट में देता है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 सेलेक्ट किया तो 3 देगा, 5 देगा तो 5 आउटपुट में देगा। मतलब मेरा सिलेक्शन जो रहेगा वो सिलेक्शन को वो इनपुट मान के यहाँ पे आउटपुट देगा मुझे। ठीक है, पैरामीटर क्रिएट किया आपने, पैरामीटर में एक कॉलम जो आपने वहाँ पे इंक्रीमेंट दिया हुआ है और जो रेंज दिया हुआ है उसका एक कॉलम, एंड उस कॉलम में जो वैल्यू आप सेलेक्ट करोगे एज ए स्लाइसर्स उस वैल्यू को एज ए आउटपुट में देने वाला एक मेजर। ऐसे दो दो चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन जाती है जब आप पैरामीटर क्रिएट करते हो तो। ठीक है, दो चीज़ें अपने पास है। अभी हम ऐसा कर सकते हैं राइट कि जैसे ये वाला जो मेरा कैलकुलेशन में जो अपना टोटल सेल्स प्रीवियस मंथ वाला जो मेजर था राइट, ये तो मैं और एक मेजर बना रहा हूँ यहाँ पे, उसी में कर सकते हैं बट लेट लेट क्रिएट अनदर वन। से टोटल सेल्स प्रीवियस ईयर टू करके इज इक्वल टू अगेन कैलकुलेट टोटल सेल देन डेट एड कैलेंडर दिन की डेट। अभी ये जो इंटरवल है ये वाला इंटरवल हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं ना, जो हम यहाँ पे -1 दे रहे हैं ना हार्ड कोड। तो इंस्टेड ऑफ दिस वन आई कैन सी, मैं यहाँ पे ऐसे दे सकता हूँ कि ये जो मेजर है ये मेजर मुझे यही वैल्यू दे रहा है ना, प्रीवियस मंथ सिलेक्शन वैल्यू। तो मैं अगर यहाँ पे ऐसे डालूँ, ये -1 माइनस दिया मैंने, एंड देन प्रीवियस ईयर मंथ सिलेक्शन में से जो मेरा मेजर है दिस प्रीवियस मंथ सिलेक्शन, ये वाला मैंने दिया, और अगेन दिस मंथ। यहाँ पे क्या हुआ समझे, मैंने माइनस दिया और इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग नंबर मैंने बोला कि जो इस वाले मेजर का जो आउटपुट आ रहा है ना वो यहाँ पे मैंने यूज किया। तो मतलब मैं जब अगर यहाँ पे 3 सेलेक्ट करूँ तो ये ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा, 7 सेलेक्ट करूँ तो ऑटोमेटिकली 7 हो जाएगा, और मैंने इसको एंटर किया। एंड लेट्स यूज दिस न्यू मेजर इन विजुअल अगेन। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे 1 सेलेक्ट किया, देन ये और ये देखो ये 1 मंथ का था ना जो हमने पहले कैलकुलेट, तो ये और ये सेम आया। अगर मैंने 2 सेलेक्ट किया देन ये नीचे चला गया, ये 2 महीने का पीछे का, मतलब मार्च के लिए जनवरी दिखाएगा, अप्रैल के लिए फरवरी दिखाएगा। अगर 3 मैंने सेलेक्ट किया तो 3 मंथ पीछे चला जाएगा, राइट। सो ये डायनेमिक हुआ राइट सिलेक्शन। क्लियर है। व्हाट इफ पैरामीटर में जो फर्स्ट ऑप्शन था न्यूमेरिक रेंज, उसका सिनेरियो समझे कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। मल्टीपल यूज केसेस होती है जहाँ पे आपको न्यूमेरिक रेंज यूज करना पड़ता है। हो सकता है कि इस पर्टिकुलर केस के लिए नहीं, आपको किसी और चीज के लिए सिलेक्शन आपको किसी और का देना रहेगा, तो वो डिपेंड करता है कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप डिसाइड करना होता है हमें कि हम कौन से ऑप्शंस यूज करके दें उसको। ठीक है, ये यूज केस बस मैंने बताया कि आपको एक उसका अंदाजा है कि दिस व्हाट इफ पैरामीटर से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ों को डायनेमिक कर सकते हैं हम यहाँ इससे, क्योंकि उसका एक जो सिलेक्शन का जो स्लाइसर्स होता है वो स्लाइसर्स हमारे पास क्रिएट होता है। सो एज पर दिस स्लाइसर्स वी कैन कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ मेजर्स। जो इनबिल्ट हमारे पास जो मेजर बन के आते हैं पैरामीटर्स के, दिस वन प्रीवियस मंथ सिलेक्शन एंड प्रीवियस मंथ सिलेक्शन, ये कॉलम एंड दिस मेजर,
ये कॉलम तो बाय डिफॉल्ट इस स्लाइसर्स में चला जाता है, एंड दिस मेजर वी कैन यूज इन अनदर मेजर फॉर रेफरेंस पर्पज, जहाँ पे हमने कोई वैल्यू हार्ड कोड की होगी तो उस वैल्यू को अगर हमें डायनेमिक करना है, जैसे अपने केस में 1 जो हमने हार्ड कोड किया था तो उस 1 को हमने डायनेमिक किया 1 2 3 4 एज पर माई सिलेक्शन। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट, व्हाट इफ ये दूसरा क्यों बनाया हमने वो फिर से? दूसरा मतलब अभी जो मेजर क्रिएट किया वो ये वाला, ये वाला मेजर मैंने इसलिए बनाया कि लेट से पहले वाला जो मेजर बनाया था ये प्रीवियस ईयर मंथ, तो यहाँ पे मुझे बस एक -1 मंथ मतलब प्रीवियस मंथ का ही डेटा मिल रहा था ना। लेट से मैं फरवरी को अगर 585312 मिल रहा था, ये मुझे जनवरी का मिल रहा था यहाँ पे। तो वो हमने वो पैरामीटर हो सकता था, बट मैंने एक नया बनाया क्योंकि कंपेरेटिवली दिखाना चाहता था मैं कि दिस प्रीवियस मंथ में बस सिंगल वैल्यू है, यहाँ पे बस 1 मंथ ही है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते अभी। लेकिन इस वाले स्लाइसर्स को यूज करके सेम मेजर में हमने बस वो -1 को जो है 1 था उसको इस वाले मेजर से रिप्लेस कर दिया, ताकि हम यहाँ से जब 1 सेलेक्ट कर रहे हैं देन वी गेट द सेम आउटपुट -1। बट अगर मैंने 2 सेलेक्ट किया देन दिस वाला मेजर चेंज हो रहा है कि नहीं, बट दिस वाला मेजर जो हमने नया बनाया ये चेंज हो रहा है। राइट, क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट? कुछ डाउट है इसमें? न्यूमेरिक रेंज, व्हाट इज पैरामीटर और पैरामीटर्स, इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज पैरामीटर्स इन पावर बीआई। आपको ये फिर इंफॉर्मेशन उनको देनी पड़ेगी कि पावर बीआई में पैरामीटर्स कहाँ होते हैं, कौन से 2 टाइप होते हैं उसके, समझे? एक हमने अभी एक ही देखा है न्यूमेरिक रेंज करके, नेक्स्ट वाला देखने वाले अभी। बोलो हाँ ना, समझे नहीं समझे? Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट जो पैरामीटर में सेकंड ऑप्शन है दिस फील्ड्स। तो अभी लेट्स से मैं एक सिंपल यहाँ पे एक चार्ट ओपन कर रहा हूँ, राइट? मैं जस्ट सिंपली एक क्लस्टर कॉलम चार्ट ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं लेट्स से मैं एक यहाँ पे मैंने प्रॉफिट लिया हुआ है वाई एक्सिस पे, दूसरे इसमें से मैंने लेट्स से कैलेंडर से मैंने लिया ईयर। ठीक है, ये एक चार्ट है, ये चार्ट मुझे क्या शो कर रहा है कि कौन से ईयर में कितना प्रॉफिट है। अभी मुझे ऐसे देखना है कि कौन से ईयर में कितना सेल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस एक नया बनाना पड़ेगा ना। ये जैसे ये वाला एक चार्ट है, जो चार्ट मुझे क्या शो कर रहा है कि कौन से ईयर में कितना प्रॉफिट है, सेम वे मुझे देखना है कि कौन सी ईयर में कितना सेल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम ऐसे एक चार्ट बनाना पड़ेगा ना। तो मैं और एक चार्ट बनाता हूँ, लेट्स से मैंने ये और एक चार्ट बनाया जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इंस्टेड ऑफ दिस प्रॉफिट आई पुट सेल। ठीक है, ये मेरा दूसरा विजुअल है। पहला विजुअल प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सेकंड विजुअल मुझे सेल्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बट दोनों का जो एक्स एक्सिस है वो सेम है, राइट? तो ऐसे केस में लेट्स से इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं और इसको उसके ऊपर डालते हैं। तो अगर आपका एक्स एक्सिस सेम है एंड आपका वाई एक्सिस डिफर हो रहा है, देन यू कैन यूज दिस फील्ड पैरामीटर ऑप्शन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फील्ड सेलेक्ट किया, फील्ड्स में पैरामीटर को लेट से मैंने नाम दिया यहाँ पे एनालाइज, कुछ भी नाम दे सकते हो आपको जो अच्छा लगे। मैंने दिया एनालाइज बाय, ऐसा नाम दिया मैंने एनालाइज बाय। देन यहाँ पे आपके पास जितने भी मेजर्स है, कॉलम्स है, सारे जो डेटा व्यू में आपको दिखता है ना वो वैसे यहाँ पे दिखेगा। सो लेट्स से कैलकुलेशंस में हमने क्या क्या यूज किया था, प्रॉफिट एंड टोटल सेल्स। तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट को टिक कर रहा हूँ एंड टोटल सेल्स को टिक कर रहा हूँ। अगेन यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट ऐड स्लाइसर टू दिस पेज, आई जस्ट सेट क्रिएट। जैसे पहले न्यूमेरिक रेंज के केस में हमने इंक्रीमेंट दिया था और वो स्लाइसर्स उसने क्रिएट करके दिया था, यहाँ पे उसने क्या किया,
जो दो मेजर आपने जो दो फील्ड्स आपने सेलेक्ट की थी ना, उस फील्ड का स्लाइसर क्रिएट करके दिया आपको यहाँ पे। ठीक है, अभी लेट्स से मैं एक थर्ड विजुअल बना रहा हूं। ये थर्ड विजुअल बनाया मैंने, और इंस्टेड ऑफ दिस सेम वे जैसे वहां पे पहले वाले ऑप्शन में भी जैसे प्रीवियस ईयर मंथ सिलेक्शन के एक कॉलम एंड एक मेजर बना था, सेम वे इस एनालाइज बाय का भी एक कॉलम एंड मेजर बना। ठीक है, सो ये जो ऑप्शन है, लेट्स से दिस प्रॉफिट, instead of this profit I can put this analyze by over here। फिर मुझे ये क्या शो कर रहा है, प्रॉफिट भी शो कर रहा है एंड सेल्स भी शो कर रहा है। सो मैं अगर प्रॉफिट सेलेक्ट करूं यहाँ पे तो ये प्रॉफिट शो करेगा, अगर टोटल सेल शो किया मैंने तो ये टोटल सेल शो करेगा। एक ही विजुअल में आप दिस स्लाइसर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो कि आपको क्या देखना है। इससे क्या हुआ, आपकी स्पेसिंग बची, राइट। चीजें भी डायनेमिक हुई कि आपने एक सिलेक्शन दिया हुआ है क्लाइंट को कि आप सेलेक्ट करो और आप चीजें देखो, दोनों देखना है तो दोनों सेलेक्ट करो। ठीक है, फील्ड पैरामीटर समझा। पैरामीटर्स में दो ऑप्शन है अपने पास, कौन से न्यूमेरिक एंड फील्ड। न्यूमेरिक में आप एक न्यूमेरिक रेंज देके उसका स्लाइसर्स क्रिएट करते हो एंड देन वो स्लाइसर्स को आप यूज करते हो टू कंट्रोल मेजर्स और एनी हार्ड कोडेड वैल्यू। एंड सेकंड वन इज द फील्ड पैरामीटर। फील्ड पैरामीटर में आप जो मेजर्स यूज किए हुए हैं, आपका एक्सिस सेम होना चाहिए, एक्स एक्सिस या वटेवर आपका एक्सिस सेम होना चाहिए, और जो दूसरी वैल्यू जैसे अपने केस में एक्सिस जो ईयर था वो दोनों विजुअल्स में सेम था, बस मेरा वाई एक्सिस चेंज हो रहा था। तो जो चेंज होने वाला जो एक्सिस था, जो मेजर्स थे, उन दो मेजर्स को यूज करके मैंने एक स्लाइसर बनाया फील्ड पैरामीटर से, एंड देन उस स्लाइसर्स का एनालाइज बाय मैंने कहाँ डाला, वाई एक्सिस में डाला। ये देखो ये वाला जो चार्ट है, इसमें मैंने वाई एक्सिस में प्रॉफिट या सेल्स नहीं डाला, मैंने एनालाइज बाय में जो मैंने मेजर क्रिएट किया था ना, ये वाला, ये यहाँ पे डाला। अगर मैं उसको ओपन करूँ, लेट से मैं उसको क्लिक करूँ ना, तो देखो वो मेजर बना हुआ है ऐसे वाला ऑटोमेटिक, एनालाइज बाय प्रॉफिट एंड देन नेम ऑफ कैलकुलेशन। अगर अभी मान लो कि आपको इसको एडिट करना है, बाद में आपको पता चला कि नहीं यार मैंने सेल्स प्रॉफिट तो डाल दिया, मुझे इसमें लेट से कॉस्ट भी ऐड करना था, तो कैसे करेंगे, अभी इसको एडिट तो कैसे कैसे करेंगे वापस, राइट। तो इसको एडिट यहाँ से करेंगे, एनालाइज बाय जो है, लेट से मैं इस वाले जो मेरी लाइन है इसको मैं कॉपी कर लूंगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे कॉमा दे दूंगा, देन शिफ्ट एंटर नेक्स्ट लाइन, वो लाइन को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सो मुझे क्या चाहिए, लेट से ये जो नाम है, ये नाम कुछ भी दे सकते हो, मुझे चाहिए टोटल कॉस्ट एंड नेम ऑफ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में से कौन सा मेजर चाहिए आपको, टोटल कॉस्ट वाला। सो मैं टोटल कॉस्ट वाला मेजर ले रहा हूँ। अगेन ये जो नंबर है देखो 0 1 देन आएगा 2, ये नंबर बढ़ता जाएगा 0 1 2 3 4 जैसे जैसे फील्ड आते जाएगी, एंड देन जस्ट आई हिट एंटर। इसमें टोटल कॉस्ट भी ऐड हुआ। ठीक है, समझे। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ डाउट है इसमें, व्हाट इफ पैरामीटर। न्यूमेरिक रेंज एंड फील्ड पैरामीटर, कुछ डाउट है। There is some doubt in numeric parameter. हाँ बोलो। Yes, sir, in numeric parameter. यस यस बोलो, क्या सर डाउट जो है। लास्ट कॉल सर पिछले टेबल में जो लास्ट कॉलम लिए थे वो लिए ठीक है, वो बना सकते, पर वो यूज किस लिए होगा ये नहीं समझ आ रहा है। यूज केस मैंने वही आपको बताया ना कि फॉर एग्जांपल मेरी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जिस यूजर को आप ये रिपोर्ट दे रहे हो फॉर एग्जांपल, उसको ये जो प्रीवियस मंथ का जो आपने मेजर बनाया था, राइट, यहाँ पे आपने वैल्यू हार्ड कोड की थी, राइट, -1 -2 -3 ये वाली। तो ये पर्टिकुलर मेजर जो पहले वाला जो हमने बनाया था, इसमें -1 हार्ड कोडेड था, आपको बस एक प्रीवियस मंथ का ही वो वैल्यू दे रहा था। सो अगर लेट्स से मैंने जो नया मेजर बनाया
उस मेजर में ये वाली जो वैल्यू मैं अभी जैसे ये स्लाइसर से कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं लेट्स से मार्च को मुझे कंपेयर करना है जनवरी से, या अप्रैल को मुझे कंपेयर करना है जनवरी से, तो मैं प्रायर मंथ स्विच कर सकता हूँ यूजिंग दिस स्लाइसर्स। अनदर यूज केस इसका ये रहे कि मान लो कि अभी अपने केस में फॉर एग्जांपल आप किसी चीज के ऊपर डिस्काउंट देते हो, राइट? तो डिस्काउंट आप कैसे देते हो? लेट्स से 10%, 20%, 30%। तो आप ऐसे अपने इसमें एक स्लाइसर ऐड कर सकते हो कि अगर मैंने 20% डिस्काउंट दिया तो मेरी जो वैल्यूज है, कॉस्ट है, वो कैसे अफेक्ट करेगी, मेरा सेल्स कैसे अफेक्ट करेगा, 30% डिस्काउंट दिया तो कैसे अफेक्ट करेगा। सो दोज those things can be calculated using this numeric range slicers. जो बेसिक रिक्वायरमेंट मतलब बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है न्यूमेरिक रेंज स्लाइसर्स की, तो कोई भी वैल्यू जो है आप अगर हार्ड कोड कर रहे हो किसी मेजर्स के अंदर, तो उस हार्ड कोडिंग को आप डायनेमिकली कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग दिस न्यूमेरिक रेंज स्लाइसर्स। समझे कि नहीं समझे अभी भी? पर्सेंटेजचं कसं करू आपण? गॉट इट सर, समझ गया। म्हणजे हो, मेजर्स मध्ये आपल्याला ते पुट करावं लागेल। लेट्स से मी न्यूमेरिक रेंजने एक एक स्लाइसर्स क्रिएट करेल। लेट्स से आता मी सपोज 10% डिस्काउंट देतोय, सो 10% डिस्काउंट देतोय म्हणजेच मी ऍक्च्युअली आपण जिथे 0.85 ने मल्टिप्लाय केलं होतं बघ डिस्काउंटेड प्राइस कॅल्क्युलेशन साठी, सो मग तिथे आपल्याला एक मेजर बनावं लागेल आणि तिथे 0.85 च्या ऐवजी मग ही डायनेमिकली व्हॅल्यू द्यावी लागेल की मी जी सिलेक्ट करेल बाबा ती व्हॅल्यू घेतो मग. तो मेजर घ्यावा. हा पहिले एक मेजर क्रिएट करायला लागेल. हा असं करता येईल ते त्याच्यामध्ये. 10% असं काय टाकायला म्हणजे पर्सेंटेज? पहिली एखादा नॉर्मल मेजर पहिले क्रिएट करून घ्यायचा की जो तुम्हाला आउटपुट देईल, म्हणजे त्या मेजरचं आउटपुट यायला हवं ना एक क्रॉस चेकिंग साठी, आणि नंतर मग ती आउटपुटचं ज्या सपोज मल्टिप्लिकेशनने तुम्ही जे 0.85 ने आणलंय, सो ती अचीव करण्यासाठी तुम्ही मग एक स्लायसर बनवा, मग तिथे इन्क्रीमेंट ठरवा की तुम्हाला इन्क्रीमेंट कितीने द्यायचंय, 0.1 ने द्यायचंय, 0.2 ने द्यायचंय. जसं जर मी 1 पकडलं तर 1 इन द सेन्स 100% डिस्काउंट. सो तुमची स्टार्टिंग कुठपासून होईल, 0 पासून स्टार्ट होईल, ती 1 पर्यंत जाईल. मग 0 पासून इन्क्रीमेंट सपोज मी 1 दिलं, 0.1 ने जर इन्क्रीमेंट दिलं, जर मी स्लायसर्स मध्ये 0.1 सिलेक्ट करतोय मग दॅट मीन्स 10% डिस्काउंट, 0.2 देतोय म्हणजे 20% डिस्काउंट. ओके, ठीक है, देन वील स्टॉप हियर टुडे. टुमारो हम देखेंगे कुछ और यहाँ पे ऑप्शंस है, वो ऑप्शंस देखेंगे, देन विल स्टार्ट पावर बीआई सर्विसेज. अगर टाइम रहा तो कल ही स्टार्ट कर देंगे इंट्रोडक्शन एंड ऑल दिस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ जो फंक्शंस बचे हैं वो फंक्शंस लेके फिर सर्विसेज शुरू करेंगे. ठीक है, एटलीस्ट कल तक कुछ तो भी बनाओ. ये समरी कस्टमर डिटेल्स के जो पेजेस बनाए हमने, तो उसमें से कुछ तो भी बनाओ, क्योंकि जब सर्विसेज शुरू करेंगे हम तो हम आपके पास एक रिपोर्ट चाहिए जो हम शेयर कर सके या पब्लिश कर सके क्लाउड में. ठीक है, कुछ तो भी चाहिए आपके पास. एटलीस्ट एक पेज तो भी बनाओ, समरी या कस्टमर डिटेल्स में से एक पेज बनाओ. मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि दोनों बनाओ, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, ओके, देन विल स्टॉप हियर, कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो. Okay, online students, you can leave also.
पब्लिश करायला आयडी वगैरे लागेल का? लॉग इन करायला लागेल हम्म? का? ते बघू ना आपण ते एक टेम्पररी लायसन्स क्रिएट करून घेऊ. प्रत्येकाचं